हेलो स्टूडेंट्स। वेल अभी तक आप लोगों ने कई इंटरेस्टिंग कहानियाँ पढ़ी हैं और पोएम्स पढ़ी हैं, लेकिन इस बार जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं ये और भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ ये आपको एक हैट के बारे में बताएगा। इस चैप्टर का टाइटल है द नॉन लॉ। अब ये नॉन लॉ क्या होता है ये चैप्टर को पढ़ के ही हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। Baba, I'm so happy to see you. Jumped Sujoy, hugging his father. I've missed you. Baba, I am so happy to see you, jumped Sujoy, hugging his father. सुजय के पापा आए हैं कहीं से घूम के। जैसे ही सुजय उनको देखता है तो वो एकदम से बोलता है, बाबा आई एम सो हैप्पी टू सी यू। बंगाली कल्चर में जो है अक्सर पापा के लिए जो है बाबा वर्ड यूज होता है। तो वो जो है पापा को देख के सुजय जो है खुश होते हुए कूदते हुए कहता है, उनको गले लगाते हुए, जंप सुजय हगिंग हिज फादर। तो अपने पापा को जो है गले लगाते बाहों में भरते हुए कूदते हुए सुजय बोलता है, बाबा आई एम सो हैप्पी टू सी यू। बाबा मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ। और फिर उसके बाबा भी जवाब देते हैं, आई हैव मिस्ड यू टू। मैंने भी तुम्हें मिस किया। Look what I have brought for you, said Baba, placing a bamboo hat on his head. Look what I have brought for you, said Baba, placing a bamboo hat on his head. देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, बाबा ने कहा, एक बांस का हैट उसके सर पर रखते हुए। What is this? Said Sujoy, turning it upside down. What is this? said Sujoy, turning it upside down. यह क्या है? सुजय ने कहा, उसको उल्टा घुमाते हुए। Is it a huge hat or a bowl? A large lid or a big waffle? वो गेस करता है कि इज इट अ ह्यूज हैट और अ बॉल, अ लार्ज लिड और अ बिग वैफल कोन। वो पूछता है कि क्या ये बहुत बड़ा हैट है या फिर बॉल यानी कि कटोरा है, अ लार्ज लिड यानी कि बड़ा सा ढक्कन है, और अ बिग वाफल कोन या फिर बहुत बड़ा जो है वैफल का कोन है। ये वैफल कोन आप लोग खाते भी होंगे ना। Gold. Baba laughed. It's a hat, but not laugh from Vietnam. बाबा laughed. It's a hat, the non-la from Vietnam. बाबा जो है बाबा हंसे और उन्होंने कहा, इट्स अ हैट, यह एक हैट है, द नॉन ला फ्रॉम वियतनाम, वियतनाम का ये नॉन ला है। वहाँ पर ये खास किस्म का ये हैट मिलता है जिसका नाम है नॉन ला। But I already have so many cats. What will I do with this? Said Sujoy, disappointed. सुजय जो है वो थोड़ा सा निराश हो जाता है, ठीक है ना। सेड सुजय डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मतलब निराश। तो सुजय जो है वो निराश होते हुए कहता है, बट आई ऑलरेडी हैव सो मैनी कैप्स। कहता है लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी कई सारे कैप्स हैं। व्हाट विल आई डू विद दिस? मैं इसके साथ क्या करूंगा? Said Sujoy, disappointed. I know, but this is different. Wear it and see for yourself, said Baba. I know, but this is different. Wear it and see for yourself, said Baba. बाबा कहते हैं, आई नो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कई सारे हैट्स ऑलरेडी हैं, बट दिस इज डिफरेंट, लेकिन यह अलग है। वेयर इट एंड सी फॉर योर सेल्फ, इसे पहनो और खुद से देखो।
put the nonna on his head and went out into the garden. Sujoy put the non-la on his head and went out into the garden. सुजॉय ने नॉनला अपने सर पर रखा और बाहर बगीचे में चला गया, गार्डन में चला गया. Oh no, Baba! This thing doesn't even stay on my head. But he was back in a few minutes. लेकिन वो कुछ ही मिनटों में वापस आ चुका था. Oh no, Baba! This thing doesn't even stay on my head. ओ नहीं बाबा, यह चीज तो मेरे सर पे टिकती भी नहीं है. What will I do if I have to hold it all the time? फिर वो कहता है, What will I do if I have to hold it all the time? मैं क्या करूंगा अगर मुझे हमेशा इसको पकड़ के ही रखना पड़ेगा. बात भी सही है ना. अगर सुजय बेचारा भर दिन इस हैट को पकड़ के अपने सर पे रखे रहेगा तो क्या वो कोई काम कर पाएगा. आपको क्या लगता है, क्या ये हैट खराब है या फिर सुजय को ये हैट पहनना नहीं आता. सही सोचा आपने. अभी तक सुजय ने इसे सही से पहना ही नहीं है. Baba tied the bag under Sujoy's chin. बाबा टाइड द बैंड अंडर सुजॉय's चिन. बाबा ने जो है उस फीते को सुजय के चिन के नीचे बांध दिया. देख रहे हैं, जैसे हम लोग मफलर नहीं बांधते हैं अपने चिन के नीचे, वैसे ही बाबा ने जो है सुजय के चिन के नीचे उस बैंड को बांध दिया. It won't fall off now. Go and do what you want. There, it won't fall off now. There, अब ये नहीं गिरेगा. ओके, गो एंड डू what you want. जाओ और करो जो तुम चाहते हो. यानी कि बाबा ने उस हैट को बांध दिया है जगह पे और फिर वो जो है उसे सुजय को बोल रहे हैं कि बेटा अब जाओ, अब ये नहीं गिरेगा और तुमको जो मन करना है करो, है ना. ये हैट अपनी जगह से भी हिलने वाली नहीं है. After an hour, Baba went out into After an hour, Baba went out into the garden. the garden. 1 घंटे के बाद बाबा बगीचे में गए. Sujoy was busy planting a border of pansy seeds in the flower bed. अब जब बाबा गार्डन में गए तो क्या हो रहा था वहां पर, क्या आप गेस कर सकते हैं. राइट. बेसिकली Sujay was busy planting a border of pansy seeds in the flower bed. ओके, पैंसी एक फूल का नाम होता है. ओके, तो सुजय जो है वो वहां पर जो है पैंसी सीड्स का जो है बॉर्डर प्लांट करने में लगा हुआ था फ्लावर बेड पे. ठीक है, मिट्टी को खोद वोद के उसने जमीन तैयार कर रखी थी और उसमें जो है वो पैंसी सीड्स जो है वो लगाने में बिजी था. Didn't notice Baba standing behind him. He didn't notice Baba standing behind him. उसने जो है बाबा को अपने पीछे खड़ा होने का जो है अपने पीछे खड़े बाबा को नोटिस भी नहीं किया. देख रहे हैं, सुजय यहाँ पर पैंसी सीड्स प्लांट कर रहा है, बाबा पीछे खड़े हैं और सुजय जो है वो उन्हें नोटिस भी नहीं करता है ना. सो ही डिडंट नोटिस बाबा स्टैंडिंग बिहाइंड हिम. उसने अपने पीछे खड़े बाबा को नोटिस भी नहीं किया. Ah, I see someone is as busy as a bee. आप लोगों ने मधुमक्खियों को तो देखा होगा ना, बीज को, वो हमेशा काम करते रहते हैं, है ना. तो इसलिए एज बिजी एज ए बी का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा व्यस्त होना. ओके, काफी ज्यादा बिजी होना. तो बाबा क्या कहते हैं सुजय से, आह, आई सी समवन इज एज बिजी एज अ बी. मैं देखता हूं कि कोई जो है
मधुमक्खी की तरह बिजी है, मधुमक्खी की तरह व्यस्त है। बाबा सेड, सिटिंग डाउन बिसाइड हिम। बाबा ने कहा, उसके बगल में बैठते हुए। Baba said, sitting down beside him. Oh, you scared me, Baba, Sujoy said with a start. You scared me, Baba, सुजय said with a start. With a start का मतलब होता है अचानक से चौंकते हुए बोलना। तो सुजय ने चूंकि बाबा को नोटिस किया नहीं था, तो बाबा जो चुपचाप उसके पीछे में आके बैठ गए और तब उन्होंने टोका, तो सुजय जो है वो अचानक से चौंक गया, है ना। और वो चौंकते हुए क्या बोला उसने? यू स्केयर्ड मी बाबा, बाबा आपने मुझे डरा दिया। I didn't hear your complaints for a long time. I was wondering where my naughty boy was, Baba said. I didn't hear your complaints for a long time. मैंने काफी देर से तुम्हारी शिकायतें नहीं सुनी थी। I was wondering where my naughty boy was. मैं तो बस सोच रहा था कि मेरा नटखट बेटा कहाँ था। बाबा said, बाबा ने कहा। I'm sorry, Baba. I didn't like your gift at first. अब जो है सुजय बोलता है, आई एम सॉरी बाबा, बाबा मैं दुखी हूं। आई डिडंट लाइक योर गिफ्ट एट फर्स्ट, पहले मुझे आपका गिफ्ट नहीं पसंद आया। But I've been wearing it all the time I've been in the garden. बट आई हैव बीन वेयरिंग इट ऑल द टाइम आई हैव बीन इन द गार्डन, लेकिन इस पूरे समय जो मैं गार्डन में रहा हूं, मैंने इसे पहने रखा है। इट्स शेड इज रियली कूल, इसकी छांव जो है वो वाकई ठंडी है। बेटर देन दैट ऑफ एनी कैप, किसी भी टोपी के छांव से बेहतर। फिर वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, सी आई एम नॉट इवन स्वेटिंग, देखिए मैं स्वेट भी नहीं कर रहा। स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना निकलना। तो वो क्या कहता है कि देखिए मेरा पसीना भी नहीं निकल रहा। फिर पापा जो हैं वो सुजय की तारीफ करते हुए कहते हैं, दैट्स गुड सुजय, ये अच्छी बात है सुजय। आई एम ग्लैड यू फाउंड आउट फॉर योर सेल्फ rather than just believing what I said. मैं खुश हूं कि तुमने खुद से ये चीज जो है डिस्कवर किया कि ये हैट बहुत अच्छी है, रादर देन बस मैंने जो कहा उसको मानने के। तो सुजय के पापा क्यों खुश हैं? क्योंकि ये हैट अच्छा है। इसके लिए सुजय ने सिर्फ पापा की कही हुई बात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसने खुद ही इसको डिस्कवर किया, उसने खुद ही इस बात का पता लगाया। और सुजय ने कैसे पता लगाया कि हैट बढ़िया है? वेल, उसने हैट को पहन के गार्डन में काम किया और इससे उसने पता लगाया। पापा उसकी तारीफ करते हुए बाबा कहते हैं, यू आर क्लेवर, तुम होशियार हो। फिर पापा उसे सुनाते हैं, देयर इज अ स्पेशल स्टोरी बिहाइंड इट। इस हैट के पीछे वो कहते हैं कि इसके पीछे एक स्पेशल कहानी है। The non law was received by the Vietnamese people as a gift from a goddess. नॉन ला जो है वो वियतनामी लोगों द्वारा रिसीव किया गया था, प्राप्त किया गया था एक गिफ्ट के तौर पर एक देवी से। गॉडेस का मतलब देवी या भगवती जिसे कहते हैं, है ना। तो यानी कि वियतनामीज कहानी में लोग ये मानते हैं कि नॉनला जो है वो एक गॉडेस का दिया हुआ गिफ्ट है।
फिर पापा उसे कहानी सुनाते हैं. Her giant hat, made of 4 large leaves stitched together by bamboo sticks, was so big that it saved their land from drowning. उसका बहुत बड़ा हैट, जायंट हैट का मतलब बहुत बड़ा हैट, मेड ऑफ 4 large leaves, 4 बड़े पत्तों से बना हुआ, स्टिच टुगेदर बाय बैम्बू स्टिक्स, जो कि बांस के छड़ी से जो है स्टिच किया हुआ था, सिला हुआ था, was so big that it saved their land from drowning. वो जाइंट हैट इतना बड़ा था कि इसने उनकी जमीन को बाढ़ में डूबने से बचा लिया. वो आपने सुना, आपने समझा कैसे गॉडेस ने इनको गिफ्ट में दिया वो. तो उसका जो बड़ा सा हैट था, जो कि बैम्बू स्टिक से बुने हुए 4 बड़े पत्तों का बना हुआ था, वो इतना बड़ा था कि इसने उनके पूरे जमीन को डूबने से बचा लिया. किनके जमीन को? वियतनामीज लोगों की जमीन को. वियतनामीज किसको कहते हैं? जो वियतनाम कंट्री के लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? वियतनामीज पीपल. They started stitching leaves together to make the nonla. अब उसके बाद से जो है उन लोगों ने पत्तों को बुन बुन के, पत्तों को सिल के, स्टिच मतलब क्या होता है? सिलाई करना. तो उसके बाद उन्होंने पत्तों को सीकर जो है नॉनला बनाना शुरू कर दिया. Now all farmers in the rice fields, boatmen taking people across the rivers, those working under the hot sun. अब धान के खेतों में सभी किसान, नाविक या बोटमैन, जो कि लोगों को नदी के पार लेकर जाते हैं. Those working under the hot sun, गरम सूरज के नीचे काम कर रहे लोग. The rich, the poor, children, army men and monks wear it. है ना? धान के खेत में काम कर रहे किसान, लोगों को नदी पार करवा रहे नाविक, धूप में काम कर रहे लोग, अमीर, द पुअर यानी कि गरीब, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, आर्मी मैन यानी कि सिपाही, एंड मॉन्क्स सन्यासी, सब इसे पहनते हैं. दे वेयर इट. There are more than 50 kinds of the non-la. non-la के 50 से ज्यादा अलग अलग प्रकार हैं, यानी कि 50 अलग अलग तरह के non-la बनते हैं. Women's hats have broad rims and men's have higher cones and smaller rims. विमेन के जो हैट होते हैं, इसमें देख रहे हैं ना, इसमें ब्रॉड रिम होता है, चौड़ा वाला पट्टी यहाँ पर होता है. और मेंस के जो हैट होते हैं, इनका कोन ज्यादा ऊंचा होता है, देख रहे हैं, इसकी तुलना में ज्यादा ऊंचा कोन है ना. और इनके रिम्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, देख रहे हैं, ये पट्टी छोटी है ना. अब नॉनला जो है, 1 सेकेंड, yeah, the non-la is made from palm leaves, the bark of the mock tree, or from bamboo. Okay? तो मॉक भी जो है वो एक पेड़ का ही नाम है. ओके? तो ये नॉनला जो है वो पाम ट्री के पत्तों से,
या फिर मॉक ट्री के पेड़ के छिलके से, बार्क से, या फिर बैम्बू से बनाया जाता है। They are also used as baskets or bowls for drinking water and used as gifts. नॉनला जो है ये बास्केट के तौर पर भी यूज किए जाते हैं या फिर पानी पीने के कटोरे के रूप में और गिफ्ट के तौर पर भी यूज किए जाते हैं, यानी कि एक नॉनला और कई सारे काम। फिर पापा जो है सुजय को कहते हैं, द वन आई हैव गॉट फॉर यू इज अ पोयम हैट। तुम्हारे लिए जो मैं लेके आया हूं ये एक पोयम हैट है, ये कविता वाला हैट है। इट हैज अ पिक्चर और अ पोयम written on it which can only be seen in the light। इस पर जो है एक पिक्चर या फिर एक कविता लिखी हुई है जो कि सिर्फ रोशनी में देखी जा सकती है। तो क्या लगता है, सुजय के हाथ पर पिक्चर है या फिर पोयम है? गेस करिए तो आप। सुजय का भी तो यही सवाल है, तो क्या आप सुजय को आंसर दे सकते हैं? सुजय क्या कहता है? वाओ, सेड सुजय, व्हाट डज माइन हैव ऑन इट? वाओ, सुजय कहता है, मेरे वाले पर क्या है? पिक्चर है या फिर पोयम है? Let's see. Baba took the hat off and held it towards the sun. चलो देखते हैं। बाबा ने टोपी ले ली और इसे सूरज की तरफ करके रखा। देख रहे हैं, सूरज की तरफ घुमा के रखा ना। There is a picture of a boat in the river, Sujay shouted. इसमें एक पिक्चर है बोट की जो कि नदी में है, सुजय चिल्लाया। थैंक यू बाबा, आई विल ऑलवेज वेयर इट व्हेन आई एम आउट इन द सन। थैंक यू बाबा, मैं इसे हमेशा पहनूंगा जब मैं सूरज की धूप में बाहर रहूंगा तो। बच्चों, आपने नॉनला की कहानी पढ़ ली। आपने ये जान लिया कि नॉनला कैसे मिला वियतनामीज लोगों को और साथ ही साथ ये कितने तरीकों से यूज होता है। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ओके, बाय बाय।